नमस्कार, राधे राधे और स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। आज के इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, ग्रहों की अवस्था। पिछले भाग में, पिछली कक्षा में हमने यह समझा था कि अवस्था चक्र क्या होता है और ग्रह किस प्रकार अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं। आज हम इसे एक वास्तविक कुंडली के माध्यम से, उदाहरण के साथ और गहराई से समझेंगे। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि हर ग्रह जब किसी राशि में स्थित होता है तो वह वहाँ कुछ विशेष डिग्री पर होता है, जिसे हम अंश कहते हैं। इन्हीं अंशों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि वह ग्रह बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था या प्रौढ़ अवस्था या मृत अवस्था में है। आप यह भी याद रखें कि राशियां दो प्रकार की होती हैं, समराशि, विषम राशि। समराशि को जैसे बचपन में हम पढ़ते थे, इवन नंबर, ऑड नंबर, उसी प्रकार से राशियां भी होती हैं और हर ग्रह की अवस्था उसी के आधार पर तय होती है, वह समराशि में किस अंश पर है या विषम राशि में किस अंश पर है। तो आइए अब इसे एक काल्पनिक कुंडली के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। चलो मान के चलो मकर लग्न की ही कुंडली बना लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। 10 नंबर मकर लग्न की बना रहे हैं ना। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। मकर, कुंभ, मीन, इस तरीके से जहां से भी हम शुरुआत करेंगे वहां से राशि लेंगे। ठीक है। अब उदाहरण में मान लीजिए एक कुंडली में सूर्य मेष राशि में 5 अंश पर स्थित है। तो मेष राशि कहां पर है? मेष राशि ये है। तो सूर्य यहां पर बैठा हुआ है, मेष राशि में कितने अंश पर बैठा हुआ है? 5 डिग्री पर मान लेते हैं। 5 डिग्री पर मान लीजिए बैठा हुआ है। और बुध भी मेष में ही है लेकिन 15 डिग्री पर है, तो यहां बुध ले लेते हैं। कितने डिग्री का बना लेते हैं? चलो 15 डिग्री का बना लेते हैं बुध को। उदाहरण से समझ रहे हैं हम। शुक्र वृषभ में है, यहां शुक्र बैठा देते हैं हम। कितनी डिग्री पर है? चलिए इसको भी 15 डिग्री का बना देते हैं। आपकी कुंडली में कुछ और भी हो सकता है, हम उदाहरण के रूप में समझ रहे हैं। ठीक है। अब राहु मिथुन राशि में बैठा देते हैं 27 डिग्री पर। राहु 27 डिग्री पर। इसके बाद गुरु कर्क राशि में है, 22 डिग्री पर मान लेते हैं। गुरु कहां पर है? कर्क राशि में। यहां गुरु बैठा देते हैं हम। कितनी डिग्री पर? 22 डिग्री पर। 22 डिग्री पर बैठा दिया। चंद्रमा सिंह राशि पर 29 डिग्री पर। यहां चंद्रमा बैठा देते हैं सिंह राशि में। कितने डिग्री का? मान लीजिए 29 डिग्री का। ठीक है। शनि तुला राशि में बैठा देते हैं, यहां शनि बैठा देते हैं। चलिए कितने डिग्री का बैठा दें हम? चलिए 21 डिग्री का बैठा देते हैं। ठीक है। इसके बाद केतु धनु राशि में, क्योंकि ये हमेशा 180 डिग्री पर होते हैं। राहु जहां बैठा होगा उससे सामने वाले 7 घर गिनना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7, हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं राहु केतु। तो केतु को हमें यहीं बैठाना पड़ेगा और केतु को हम बैठा देते हैं 27 डिग्री पर। चलिए ठीक है। इसके बाद मंगल बचता है ग्रह। मंगल मकर राशि में बैठा देते हैं 21 डिग्री पर, है ना। मकर राशि में बैठा देते हैं हम मंगल। इक्कीस डिग्री पर। ये हमने एक उदाहरण कुंडली आपके सामने बना दी है। अब हम एक एक ग्रह की स्थिति और अवस्था को समझते हैं, ग्रहों की अवस्था का विश्लेषण करते हैं। चलिए पहले हम चलते हैं सूर्य मेष राशि में। तो मेष राशि कौन सी है? विषम राशि है। ठीक है। 1 3 5 7 9 ये सब कौन सी राशि हैं? विषम राशि हैं। सूर्य विषम राशि पर है, 0 से 6 डिग्री के बीच में। कितनी डिग्री है इसकी? 5 डिग्री है। 0 से 6 डिग्री तक बाल्यावस्था मानी जाएगी, इसलिए सूर्य बाल्यावस्था में है। तो बाल्यावस्था में बच्चे कैसे होते हैं, उनके अंदर कितना बल होता है, उस हिसाब से आप देख लीजिए। बुध 15 डिग्री यानी मेष में है, तो कितना हो गया? विषम राशि तो हो गई, क्योंकि यह 7 में तो है। अब 13 से 18 डिग्री तक की स्थिति युवावस्था की होती है।
तो ये कितने पर है? 15 पर है, तो ये युवावस्था में है। शुक्र 15 डिग्री किस में बैठा हुआ है? वृष राशि में। वृष राशि कौन सी होती है? सम राशि। 2, 4, 6, 8, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? तो कौन सी है? सम राशि में। 13 से 18 डिग्री युवावस्था में मानी जाएगी। शुक्र भी युवावस्था में है। राहु 27 डिग्री मिथुन राशि में, विषम राशि में। विषम राशि में 25 से 30 डिग्री तक की स्थिति मृत अवस्था में होती है, तो राहु मृत अवस्था में है। गुरु 22 डिग्री में कर्क राशि में है। कर्क राशि कौन सी होती है? सम राशि होती है। सम राशि में 19 से 24 डिग्री तक कुमार अवस्था होती है। याद रखना, ये सब आपको लिख लेना है एक कागज में, ठीक है, अपने नोट्स में बनाकर लिख लीजिए, काम आएंगे आपको प्रिडिक्शन करते समय। गुरु कुमार अवस्था में है, ठीक है। चंद्रमा 29 डिग्री पर सिंह राशि में है, विषम राशि में है। विषम राशि में 25 से 30 डिग्री तक की मृत अवस्था मानी जाती है, ये लिख लीजिए आप। चंद्रमा भी मृत अवस्था में है। शनि 21 डिग्री पर तुला राशि में है, यानी विषम राशि में है। विषम राशि में 19 से 24 डिग्री तक प्रौढ़ अवस्था मानी जाती है, शनि प्रौढ़ अवस्था में है। केतु 27 डिग्री पर धनु राशि यानी विषम राशि में है, तो मृत अवस्था में है। 27 डिग्री में मृत अवस्था मानी जाती है। और मंगल 21 डिग्री पर मकर राशि में यानी सम राशि में। सम राशि में 19 से 24 डिग्री तक कुमार अवस्था होती है। मंगल कुमार अवस्था में है। इतना समझे आप? अब समझते हैं इन अवस्थाओं का फल, प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। बाल्यावस्था का ग्रह अभी परिपक्व होता है, उसका फल सीमित है। जैसे बच्चों की एनर्जी होती है, उसी प्रकार से इस समय सूर्य की एनर्जी डिग्री के अनुसार देखेंगे हम। समझ रहे हैं मेरी बात को? कुमार अवस्था में ग्रह थोड़ा ज्यादा असर देता है, लेकिन अब भी पूर्ण बल में नहीं होता है। युवावस्था का ग्रह पूरी शक्ति से कार्य करता है, पूरी एनर्जी से कार्य करता है, बहुत प्रभावशाली होता है। प्रौढ़ावस्था में यह ग्रह, प्रौढ़ावस्था में जो भी ग्रह होते हैं उनका असर थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन स्थिर होता है, ठीक है। जैसे बड़े बुजुर्गों में स्थिरता होती है, उसी प्रकार से मृत अवस्था का ग्रह का फल बहुत न्यून हो जाता है, ना के बराबर, या कह सकते हैं कि यह निष्क्रिय हो जाता है। अब इस जो क्लास को मैंने आपको समझाया, इस सबका निष्कर्ष क्या है? इन सब का निष्कर्ष क्या है? तो आपने देखा कि ग्रह की अवस्था को समझने के लिए सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि ग्रह किस राशि में है। असली रहस्य छुपा है अंशों में। यदि आपने राशि के प्रकार और अंशों का सही विश्लेषण करना सीख लिया, तो आप कुंडली को गहराई से पढ़ सकते हैं और दूसरों को प्रेडिक्शन करके उनके भविष्य का आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि ग्रह की अवस्था के आधार पर उसके फल कैसे बदलते हैं और कैसे यह जीवन को विभिन्न घटनाओं को प्रभावित करता है। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमसे और सीखते रहिए ज्योतिष आसान भाषा में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।